साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हुआ है। मतदान भारी हुआ, करीब 83% से ज्यादा वोटिंग हुई और 12,000 से ज्यादा सदस्यों ने वोट किया। और ऐसे में अब मतदान के बाद काउंटिंग भी शुरू हो गई है। जी हाँ, सोमवार 18 अगस्त को मतदान हुआ तो मंगलवार 19 अगस्त को काउंटिंग शुरू हो गई है। हालांकि खूब सारे वोट पड़े हैं तो असली और आखिरी नतीजे तो देर शाम या कहें कि रात तक आने की संभावना है। लेकिन इस बीच शुरुआती रुझान आ गए और शुरुआती रुझानों में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनके पैनल को, उत्कर्ष पैनल को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के बाद बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है और इसे बीएमसी चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। करीब 9 साल बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और अब तक पिछले 25 सालों से यहाँ पर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का कब्जा था। तो ऐसे में अब ये चुनाव बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके उत्कर्ष पैनल के तले चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा पैनल है जो है समृद्धि पैनल और वो भी खासा उसे लेकर चुनाव में चर्चाएं हुई और मतदान के दौरान ही यहाँ पर पैसे लेने की भी बात आई। जी हाँ, शिवसेना और एमएनएस की तरफ से संदीप देशपांडे ने आरोप लगाया कि विधायक प्रसाद लाट का पैनल पैसे बांट रहा है, जिसके बाद खासा बवाल हुआ। और अब यहाँ शुरुआती जो रुझान आए हैं उसने पूरी तरह से मामले को साफ कर दिया। शुरुआती रुझानों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पैनल पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, शुरुआती रुझानों में जो 21 सीटें हैं यहाँ पर सदस्यों की, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी जो शुरुआती रुझान आए हैं 6 से 7 सीटों के, उनमें फिलहाल पीछे नजर आ रही है। हालांकि सभी सीटों के अभी रुझान नहीं आए, सभी सदस्यों के रुझान नहीं आए, लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी, उनका पैनल पीछे नजर आ रहा है। अब वडाला डिपो में ये काउंटिंग हो रही है तो वडाला डिपो के बाहर भारी भीड़ मौजूद है। समर्थकों की, दोनों तरफ के लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और चुनाव को लेकर जो खासा बवाल हुआ, पैसे बांटने की बात भी कही, तो उसके बाद सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये चुनाव टल जाएगा, क्या चुनाव में काउंटिंग होने के बाद भी नतीजों का ऐलान नहीं होगा, इसे लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी कंफर्म बात नहीं आई है कि चुनाव के बाद, काउंटिंग के बाद नतीजों का ऐलान नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो ये कंफर्म खबर आ रही है कि शुरुआती रुझानों में उद्धव ठाकरे का पैनल पीछे चल रहा है और उनके लिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती है। अगर ये चुनाव वो हार जाते हैं तो फिर तो आगे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। बीएमसी चुनाव में जो उद्धव ठाकरे और उनका गठबंधन बड़ी बड़ी जीत की दावे और उम्मीदें कर रहा है तो वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। तो जैसे ही इस रुझानों के बाद नतीजे आने शुरू होंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे और सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में बेस्ट एक ऐसी संस्था है या कहें कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि ट्रांसपोर्ट और बिजली का प्रबंधन देखती है और एक तरह से पूरे इलाके में ट्रांसपोर्ट और बिजली के लिए यही संस्था जिम्मेदार। और इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, उस बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव था। अब इसमें उद्धव ठाकरे समर्थित उत्कर्ष पैनल ने सभी 21 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, जिसमें 19 प्रत्याशी उद्धव ठाकरे तो 2 प्रत्याशी राज ठाकरे की पार्टी के हैं। 18 अगस्त को इसका चुनाव मतदान शुरू हो गया था। सुबह से ही बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। लेकिन अब खबर जो आ रही है, एग्जिट पोल जैसे आंकड़े जो आ रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ये गठबंधन ध्वस्त हो गया। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे, काउंटिंग 19 अगस्त को होगी, लेकिन काउंटिंग से पहले जो खबरें आई हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो अंदर खाने से एग्जिट पोल जैसे आंकड़े आए, उन्होंने हैरान कर दिया। यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए पहला ही चुनाव, पहला ही गठबंधन बेहद मुश्किलों भरा हो गया है। हालात ये हैं कि इनका उत्कर्ष पैनल यहाँ पर जीत के लिए बुरी तरह से संघर्ष कर रहा है। हालात ये हैं कि उत्कर्ष पैनल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी खड़ी हो सकती हैं। हालांकि 21 की 21 सीटों पर प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन अब संभावना या कहें कि एग्जिट पोल जैसे तो आंकड़े ये हैं कि उत्कर्ष पैनल फिलहाल यहाँ एक अंक में सिमट गया, यानी कि दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है। अब खबर ये है कि
ठीक वोटिंग से एक दिन पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि EOW ने एक्शन लिया था। सोसाइटी के 21 सिटिंग डायरेक्टर्स को नोटिस जारी किया था। 24 करोड़ के गबन का आरोप यहाँ पर बीजेपी के विधायक ने लगाया था और खास तौर पर सोसाइटी के अध्यक्ष उमेश सारंग और बेस्ट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष सुहास सामंत के खिलाफ जांच की खास तौर पर मांग की गई थी और इन्हीं सब मामलों ने पूरे चुनाव को पलट दिया। वोटिंग से एक दिन पहले भी इस ड्रामे ने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ मामला मुड़ गया था। हालांकि बीच में शिंदे गुट की बबीता पवार के ठाकरे गुट में आने से ठाकरे गुट को उम्मीदें बढ़ गई थी। 21 के 21 उनका पैनल जीत जाएगा ये संभावना जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मामला पूरी तरह से उलट हो गया है। जो फिलहाल ट्रेंड आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल जैसे आंकड़े आ रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को बड़ी हार और बड़ी मात मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए पहली ही लड़ाई गठबंधन के पहले ही मोर्चा यहाँ पर फेल साबित होता हुआ दिख रहा है। और जो अगर ये आंकड़े एग्जिट पोल के नतीजों में निकल आते हैं, काउंटिंग 19 अगस्त को होगी, तो उसके बाद हैरानी भरा ये आंकड़ा हो सकता है। अब आंकड़े एग्जैक्ट क्या आएंगे 19 अगस्त को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल जैसे रुझानों के जो आंकड़े आए उसने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए उनकी रातों की नींद उड़ा दी है, मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पर ये गठबंधन अगर सफल नहीं होता तो आगे भी रास्ते इनके लिए बेहद मुश्किल हो सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो साल 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार छिनी, उसके बाद उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई और एक तरह से उद्धव ठाकरे को अपने ही जो गढ़ था उनका मुंबई, महाराष्ट्र, वहीं पर उनको निहत्था कर दिया गया, उनको मजबूर कर दिया गया। उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उनको लगा था कि हम वापस से ताकतवर होने जा रहे हैं, लेकिन जिस घमंड में उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद आए, जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आए, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उतनी ही बड़ी मुंह की खानी पड़ी, कहीं के नहीं रहे। और अब हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर अचानक से गिड़गिड़ाने लगे हैं और मामला वही है 3 साल पुराना 2022 का सरकार गिरने वाला मामला। जी हाँ, एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ अलग हो गए थे, अलग पार्टी बना ली थी और बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी पार्टी को ही एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया था और जो शिवसेना थी उसे असली शिवसेना शिंदे की सेना को बता दिया और उद्धव ठाकरे को अपना अलग नाम चुनना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम यूबीटी रख दिया, शिवसेना यूबीटी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे 3 साल बाद अचानक से छटपटाने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ दिए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती की है कि अब तो इंसाफ कर दो, अब तो लोकतंत्र पर से भरोसा उठने लगेगा। अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई और अगर जल्दी से जल्दी हमें हमारा हक नहीं मिला, उद्धव ठाकरे यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी पार्टी का नाम दिया जाए, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए, धनुष बाण उन्हें दे दिया जाए जो कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह होता था। और फिलहाल शिवसेना का यही चुनाव चिन्ह शिवसेना की पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के पास है, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि ये धनुष बाण और ये पार्टी का नाम उन्हें मिल जाए और इसीलिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।